नमस्कार दोस्तों, राघव स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं युगंधर राघव। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारी डेली जीके जीएस की वीडियो डेली आ रही हैं। हमारी टॉपिक वाई टॉपिक्स भी वीडियो हमने डाल चुकी हैं। साइंस की भी वीडियो हमारी आई हैं। अगर आपको साइंस अच्छे से कवर करनी है, साइंस की वीडियो देख सकते हैं। करंट अफेयर्स के टॉपिक के ऊपर भी हम वीडियो डाल चुके हैं और उत्तर प्रदेश जीके को पूरे करवा चुके हैं। यूपी पुलिस के लिए बहुत ही अच्छी टॉपिक होने वाले। सारे टॉपिक्स मैंने यूपी जीके के ऊपर कवर करा रखे हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां से सारी वीडियो देख सकते हैं और यूपी पुलिस के पेपर में आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। दोस्तों, मैं 25 क्वेश्चन आज की वीडियो में टॉप 25 क्वेश्चन लेकर आया हूं। इसमें से आपको बताने हैं कि किसके कितने सही हैं। आपकी तैयारी कैसी चल रही है एसएससी जीडी को पेपर को लेते हुए, झारखंड पुलिस और यूपी पुलिस के पेपर को देखते हुए हम 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं। आपको 25 में से कितने सही हैं आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है और मैं क्वेश्चन भी बीच बीच में आपसे पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन क्या है? कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे, यानी कि किसके दरबार में कृष्णदेव राय रहते थे? तो वो है बाबर। आपको ऑप्शन नंबर सी सही है। 25 क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों। वीडियो शुरू कर दी है मैंने। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। 25 में से आप कितने सही कर पाते हैं देखते हैं। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो वो बाबर के। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर या बंदरगाह कौन सा था? जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका सबसे बड़ा आदान प्रदान किसी वस्तुओं को करने के लिए, यानी कि व्यापार करने के लिए, जो व्यापार की जो वस्तुएं थीं एक दूसरे से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए बंदरगाह था। तो वो बंदरगाह, सबसे बड़ा बंदरगाह किस स्थान पर था? कालीबंगन में, लोथल में, रोपड़ में, मोहनजोदड़ो। तो वो है लोथल में। आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन में यहाँ से पूछता हूँ दोस्तों, जो रोपड़ जो है सिंधु घाटी का एक स्थान है रोपड़, और ये वर्तमान में रोपड़ भारत के किस राज्य में है? आपको बताना है कि रोपड़ जो जगह है वो वर्तमान में भारत के किस स्थान पर है, आपको ये बताना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो चावल का सबसे ज़्यादा पैदावार कहाँ पर होती है? चावल में वर्तमान में भारत में सबसे ज़्यादा पैदावार चावल की होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? गंगा नदी, ये गलत है। महानदी, ये बिल्कुल सही है। कावेरी, ये गलत है। ब्रह्मपुत्र, ये गलत है। तो हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? वो है महानदी पर। आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन मैं पूछता हूँ यहाँ से, आपको एक क्वेश्चन बताना है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल किस जगह से है? नर्मदा जो नदी निकलती है वो किस जगह से निकलती है, यानी कि उद्गम स्थल नर्मदा नदी का कहाँ से? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है मुझे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी? जो उत्तरी भारत में राज किया था, यानी कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली मुस्लिम शासिका कौन थी? तो वो थी रजिया सुल्तान। आपको ध्यान रखना है। और मेरा क्वेश्चन बताना है कि रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? जो रजिया सुल्तान जो थी वो किसकी पुत्री थी? ये कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? इनमें 4 विश्वविद्यालय दिए हैं। सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? गांधार, ये गलत। कन्नौज, ये गलत। नालंदा सबसे पुराना विश्वविद्यालय, आपको ये ध्यान रखना है। नालंदा जो है सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ आया, यानी कि संविधान का निर्माण करने के विचार सबसे पहले किस देश में आए थे? तो वो है स्विट्जरलैंड, ये गलत है। ब्रिटेन, ये गलत है। अमेरिका, बिल्कुल राइट। जापान, गलत। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। दोस्तों, आप 25 में से कितने सही करते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि 25 में से आप कितने सही करते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट और साउंड अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें। काफ़ी हेल्पफुल मिलने वाले है आपको एग्ज़ाम में। यहाँ से इन वीडियो से काफ़ी आपको मदद मिलने वाली है। मैं वही क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छे और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है?
तो लोकसभा से एंग्लो इंडियन के कितने सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं, तो वो है 2, ऑप्शन नंबर बी सही है। और राज्यसभा में कितने कर सकते हैं, 12। आपको ध्यान रखना है, तो टोटल कितने कर सकते हैं, 14। ये बात ध्यान रखनी है। आपको एक क्वेश्चन बताना है यहाँ से कि लोकसभा में अधिकतम कितनी सीटें हैं, वर्तमान में लोकसभा की अधिकतम कितनी सीटें हैं। तो वर्तमान में लोकसभा की अधिकतम कितनी सीटें हैं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है, एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी मनीला। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन। तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर क्या होता है, कम हो जाता है। ये गलत है, बिल्कुल बढ़ जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। कोई भी तरल चीज़ है, अगर उसे हम गर्म करेंगे तो उसकी डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी बढ़ जाती है। यानी कि घनत्व उसका क्या होता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में निजी क्षेत्र में सबसे बड़ी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। राजमुंद्री, ये गलत है, सबसे बड़ी विद्युत परियोजना नहीं है। कोरबा, ये भी गलत है। नेबली, ये भी गलत है। दाभोल, ये सही है। और ये कहाँ पर है, दाभोल विद्युत परियोजना सबसे बड़ी, ये महाराष्ट्र में। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि दाभोल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में है, तो वो है महाराष्ट्र में। आपको बताना है कि राजमुंद्री विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, राजमुंद्री परियोजना भारत के किस राज्य में है, और नेवेली विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में। ये 2 क्वेश्चन आपको हमें कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ आपसे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछता हूँ, और वही क्वेश्चन पूछता हूँ जो कि आए हुए हैं पुरानी परीक्षाओं में। कौन सा नगर सर्वाधिक रेलवे मंडलों के साथ जुड़ा हुआ है। दिल्ली, ये गलत है। वैसे दिल्ली बहुत सारे रेलवे मंडलों के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है क्वेश्चन में पूछा है वो है मुंबई, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। बिल गेट्स किस कंपनी के मालिक हैं, यानी कि बिल गेट्स किस कंपनी के फाउंडर हैं। तो जिनकी वो कंपनी, उस कंपनी का क्या नाम है, बिल गेट्स। IBM गलत है। एप्पल, ये भी गलत है। इंटेल, ये भी गलत है। तो किस कंपनी के, माइक्रोसॉफ्ट के। आपको ध्यान रखना है, माइक्रोसॉफ्ट के मालिक का क्या नाम है, बिल गेट्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था, तो वो भेजा था तक्षशिला, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रॉयल एस्थेटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, सर विलियम जॉन्स। आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। कबीरदास के गुरु कौन थे, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कबीरदास जी के गुरु का क्या नाम था, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो थे रामानंद, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी पामापुरी में। आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन बताना है कि महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था वो किस जगह पर हुआ था, जन्म जो हुआ था महावीर स्वामी का वो किस जगह पर हुआ है, ये आपको क्वेश्चन बताना है। एक और क्वेश्चन बताना है कि महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति महावीर स्वामी को कहाँ पर हुई थी, ये भी क्वेश्चन आपको बताना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है और उस समय होता है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाता है तो क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। आपको ध्यान रखना है। चीनी का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है, चीनी का तो क्यूबा, क्यूबा में सबसे ज़्यादा चीनी उत्पादक देश है क्यूबा। भारत के दक्षिणी छोर का क्या नाम है, यानी कि दक्षिणी बिंदु जो है भारत का, उसका क्या नाम है, आपको बताना है। दक्षिणी छोर का क्या नाम है, भारत का जो दक्षिणी पॉइंट है उसका क्या नाम है, तो वो है इंदिरा पॉइंट। आपको ध्यान रखना है, क्या है, इंदिरा पॉइंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य में ऊष्मीय विद्युत का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में नेचुरल विद्युत का ही प्रयोग किया जाता है। आपको ध्यान रखना है, नेचुरल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केंचुए की कितनी आंखें होती हैं, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि केंचुए की कितनी आंखें होती हैं, आपको बताना है। तो केंचुए की कितनी आंखें होती हैं, केंचुए की कोई भी आंख नहीं होती, यानी कि 0। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ए, केंचुए में आंख नहीं होती है। ये बात ध्यान रखना है। आपको बताना है कि जो चींटी जो होती है, चींटी के कितने पैर होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार ये रेलवे में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि चींटी के पैरों की संख्या कितनी होती है, ये आपको पता नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
किसके किसके मुख्य प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ, यानी कि सती प्रथा खत्म हुई थी? तो वो थे राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हिरोशिमा किस देश में स्थित है, यानी कि हिरोशिमा कहाँ पर है? हिरोशिमा एक शहर है और वो किस देश में है? वो है जापान में। आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस अनुच्छेद को किस अनुच्छेद द्वारा हमारे संविधान में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है? तो आर्टिकल 370। ऑप्शन नंबर सी सही है, 370 में। ये अब आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये थे 25 क्वेश्चन। 25 में से आपके कितने सही हैं ये मुझे जवाब देना है कि 25 में से आपने कितने सही किए हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दें। काफ़ी मेहनत से मैं क्वेश्चन लेकर आता हूं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। दोस्तों नमस्कार।